Hello friends, I hope you all are doing well. So without wasting our time, let's start our today's video. So आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये टेंस के बारे में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ एक चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. सो पहले उन चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं. तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है यूज़ ऑफ सिंस एंड फोर. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में सिंस और फॉर का यूज़ होता है क्योंकि इसमें हम टाइम की बात करते हैं. सो सिंस कब यूज़ करना है हमें टेंसेस में? जब निश्चित समय की बात हो, किसी चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो. स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा मतलब है जैसे कि कोई चीज़ मंडे से शुरू होकर लगातार हो रही है, कोई चीज़ पिछले 10 दिन पहले से शुरू होकर लगातार हो रही है. ऐसे हमें अगर प्रॉपर स्टार्टिंग टाइम पता है और वो टाइम निश्चित है, ठीक है, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स देखिए जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. सिंस मंडे, जैसे कि आई एम ईटिंग सिंस मंडे, आई एम राइटिंग सिंस मंडे. मैं मंडे से खाना खाता आ रहा हूँ, मैं मंडे से लगातार जो है लिखता आ रहा हूँ. सो सिंस मंडे हमारे पास प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमने ये काम मंडे को स्टार्ट किया था. सिंस 2005, हमने 2005 में ये चीज़ स्टार्ट की थी. यहाँ 7 o'clock पे ये चीज़ स्टार्ट की थी, 10 AM में ये चीज़ स्टार्ट की थी. अगर हमें प्रॉपर टाइम पता है, किसी चीज़ का स्टार्टिंग टाइम प्रॉपर पता है, तब हम वहाँ पे सिंस लगाते हैं. फोर कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ अनिश्चित समय की बात हो, जहाँ पे हमें प्रॉपर टाइम नहीं पता बट हमें टोटल टाइम पता है कि टोटल ये चीज़ को इतने साल हो गए हैं लगातार होती है. जैसे कि फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से, ठीक है. तो जहाँ पे टोटल टाइम की बात होगी ना, वहाँ पे हम फोर यूज़ करेंगे. 2 hours, 4 months, 6 years. सो जो चीज़ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, जिसका हमें प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता बट ये पता है कि ये कितने समय से चलती आ रही है, हमें टोटल टाइम पता है, वहाँ पे हम फोर लगाएंगे. और जहाँ पे हमें प्रॉपर पता है कि हाँ ये चीज़ इतने बजे स्टार्ट हुई थी, इस दिन स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे. स्टार्ट करते हैं हैज़ बीन और हैव बीन. हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ सिमिलर है हैज़ और हैव के साथ. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में सीखा था हैज़ हैव का यूज़, वैसे ही सिमिलर हैज़ बीन और हैव बीन है. हैज़ बीन कहाँ पे लगेगा? सिमिलर चीज़ों के साथ, जैसे ही, शी, इट और कोई भी सिंगल पर्सन हो गया. और हैव बीन लगेगा प्लूरल चीज़ों के साथ, जैसे कि आई, वी, यू, दे, टू या टू से ज़्यादा पर्सन. हैज़ सिंगल चीज़ों के साथ और हैव प्लूरल या दो से ज़्यादा लोगों के साथ. चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो इसकी पहचान क्या है? जब हमारे वाक्य के लास्ट में कौन सी फॉर्म आएगी, कौन सी आवाज़ आएगी, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही है, तब वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे. जैसे कि इसके रूल्स क्या हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस अदर वर्ड्स. एग्जाम्पल देखिए, मैं लिखता रहा हूँ, ता रहा हूँ, मैं लिखता रहा हूँ. आई हैव बीन राइटिंग, वह खाता रहा है. ही हैज़ बीन ईटिंग, मनीष अंग्रेजी पढ़ता रहा है. मनीष हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश. तो आई था हमारे पास प्लूरल, तो वहाँ पे हमने हैव लगा दिया. ही और मनीष सिंगल थे तो वहाँ पे हैज़ लग गया. ही प्लूरल और मनीष सिंगल पर्सन है तो वहाँ पे क्या लग गए? हैज़. ही हैज़ बीन ईटिंग, मनीष हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश. तो जिसको प्लूरल और सिंगुलर वर्ड्स के बारे में नहीं पता वो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को चेक करें, वहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया हुआ है. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब सिंस और फोर का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे? सिंस और फोर कहाँ यूज़ होंगे? तो सिंस और फोर का प्रयोग हम सेंटेंसेस में तब करेंगे जब हमारे पास ता रहा हूँ, ती रही है के साथ टाइम भी मेंशन हो. जिन सेंटेंसेस में टाइम मेंशन होगा वहाँ पे हम सिंस और फोर का यूज़ करेंगे. जैसे कि हम इसके रूल्स देख लिए. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन सिंस, फोर और अदर वर्ड्स आ जाएंगे. एग्जाम्पल देखिए आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. वह लड़का 5 साल से पटना में रह रहा है. 5 साल से, तो ये अनिश्चित समय है. यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं हुई तो फोर होगा.
दैट बॉय हैज़ बीन इन पटना फॉर 5 years. 5 साल से, यानी कि 5 years. वह लड़का 5 साल से पटना में है. दैट बॉय हैज़ बीन इन पटना फॉर 5 years. नेक्स्ट देखिए, उसका भाई बचपन से अंधा है. बचपन से स्टार्टिंग पॉइंट आ गया. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बचपन. उसका भाई बचपन से अंधा है. हर ब्रदर हैज़ बीन ब्लाइंड सिंस चाइल्डहुड. बात होगी वहाँ पे आप 4 लगा देंगे. नेक्स्ट आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें नहीं वर्ड आता है. तो इसके रूल्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन. बीन से पहले नोट आएगा. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में बीन से पहले नोट आएगा. हैज़ नोट बीन या हैव नोट बीन. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस अदर वर्ड्स. सब्जेक्ट प्लस हैज़ नोट बीन या हैव नोट बीन. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और अदर वर्ड्स. एग्जाम्पल्स देखिए, मैं कोशिश नहीं करता रहा हूँ. आई हैव नोट बीन ट्राइंग. मैं कोशिश नहीं करता रहा हूँ. आई हैव नोट बीन ट्राइंग. मनीष अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहा है. मनीष हैज़ नोट बीन रीडिंग इंग्लिश. वो लोग 5 साल से पटना में नहीं रह रहे हैं. वो लोग 5 साल से पटना में नहीं रह रहे हैं. दे हैव नॉट बीन लिविंग इन पटना फॉर 5 years. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है. जो क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. तो चलिए देखिए इसके रूल्स क्या होते हैं. सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे हैज़ हैव आता है. ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे? हैज़ हैव. ठीक है, सो देखिए हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट देन नोट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing एंड देन अदर वर्ड्स. हैज़ हैव हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे. यहाँ पे बीन से पहले नोट आएगा. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing देन अदर वर्ड्स. देखिए कुछ एग्जांपल्स, फिर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. ये इंटरोगेटिव फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की इंटरोगेटिव फॉर्म, जिसके लास्ट में ता रहा है, ता रहा हूँ होता है और वो क्वेश्चन की फॉर्म में हो, तब हम इंटरोगेटिव वाले रूल्स अप्लाई करेंगे. एग्जांपल्स देखिए, क्या मैं कोशिश नहीं करता रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन ट्राइंग. क्या मैं कोशिश नहीं करता रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन ट्राइंग. क्या मनीष अंग्रेजी पढ़ता रहा है? हैज़ मनीष बीन रीडिंग इंग्लिश. तो इंटरोगेटिव फॉर्म में जहाँ पे नहीं वर्ड होगा वहाँ पे हम नोट लगाएंगे. जहाँ पे नहीं वर्ड नहीं होगा तो वहाँ पे हम नोट नहीं लगाएंगे. क्या मनीष अंग्रेजी पढ़ता रहा है? हैज़ मनीष बीन रीडिंग इंग्लिश. क्या वो लोग 5 साल से पटना में नहीं रह रहे हैं? हैव पहले आएगा. हैव दे नॉट बीन लिविंग इन पटना फॉर 5 years. 5 साल से टोटल टाइम है तो 4-5 years. हैव दे नॉट बीन लिविंग इन पटना फॉर 5 years. नेक्स्ट देखिए, क्या वह लड़का मंगलवार से बीमार है? हैज़ दैट बॉय बीन इल सिंस ट्यूसडे. क्या वह लड़का मंगलवार से बीमार है? तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे मंगलवार आया है तो इसलिए यहाँ पे हमने सिंस का यूज़ किया है. हैज़ दैट बॉय बीन इल सिंस ट्यूसडे. सेंटेंसेस एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस. तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा. इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया है. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें. प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब.